इनका नाम रिचर्ड एच एवराइड है और ये हैं इनका कॉलेज के रूममेट यानी एक दोस्त जैसे हैं। हमने एक न्यू थ्योरी डिस्कवर की है, हाउ सेल वर्क्स यानी सेल कैसे काम करती है। यह थ्योरी एक साइंटिफिक बुक PNAS में छपा। यह पहली बार है जब इस PNAS साइंटिफिक बुक में किसी कॉलेज स्टूडेंट की थ्योरी पब्लिश हुई है। इस साइंटिफिक बुक में मेरे डिस्कवर किए हुए सेल थ्योरी को प्रिंट होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, यह सब तितलियां यानी बटरफ्लाई से शुरू हुआ दोस्त। अपने माता पिता की एक लौती संतान एवराइड का बचपन नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वानिया में बीता। वहाँ ज्यादा कुछ नहीं था जो मैं वहाँ कर सकता था, यानी वहाँ पर मैं बिल्कुल अकेला था। मेरा कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ मैं फुटबॉल या बेसबॉल खेलता, लेकिन वहाँ एक चीज थी जिसे मैं कर सकता था, वस्तुएं इकट्ठा करना। एवराइड को सामान इकट्ठा करना बहुत पसंद था और है। केजी यानी किंडरगार्टन क्लास के शुरुआत में एवराइड बटरफ्लाईज इकट्ठा करने लगे। बटरफ्लाईज इकट्ठा करने के साथ साथ मैंने रॉक्स, फॉसिल्स और क्वाइंस भी इकट्ठा किए हैं। शुरू से ही एवराइड एक ब्राइट माइंड और जिज्ञासा वाला बच्चा है। इनकी एक माँ है जो कि एक माँ से ज्यादा एक दोस्त है। मैं इसकी माँ हूँ। मैं इसे मोटिवेट करती हूँ कि यह चीजों को सीखे। ये माता जी इनको ट्रिप्स पर ले गई। इन्होंने टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा और बहुत सारी चीजें खरीद कर दी हैं। जब तक यह स्कूल जाना शुरू नहीं किया तब तक मैं ही इसके अकेली फ्रेंड थी। इसके बाद मैं इसके लिए घर पर ही फ्रेंड लेके आया करती थी। जब ये 3 क्लास में था तब इसका पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद यही एक मेरे लिए सहारा है। जब एवराइड के पास कोई काम करने के लिए नहीं होता है तो वह और उनकी माँ हर रोज की शाम को डाइनिंग रूम की टेबल पर बिताते हैं। हम टाइम वेस्ट ना करें इसलिए मैं इसके लिए काम ढूंढती हूँ। नहीं, कोई फिजिकल वर्क नहीं, मैं इसके लिए कुछ सीखने वाली काम ढूंढती हूँ। मैं अपनी माँ का दिया हुआ काम पसंद करता हूँ और मैं सीखना चाहता हूँ। जब एवराइड 2 क्लास में था तब उन्होंने बटरफ्लाईज की 25 स्पीशीज इकट्ठा कर चुके थे। मुझे लग रहा था कि उसके बाद मैं बटरफ्लाईज की स्पीशीज को नहीं इकट्ठा कर पाऊंगा, लेकिन तब मेरी माँ मुझे एक बच्चों की बुक दिए जिसका नाम ट्रेवलर्स ऑफ मोनार्क एक्स था। यह बुक में लिखा हुआ था कैसे मोनार्क बटरफ्लाईज माइग्रेट कर रहे हैं सेंट्रल अमेरिका की तरफ। मोनार्क बटरफ्लाईज का एक कैटेगरी है दोस्त। इस बुक के एंड में लिखा हुआ था जो भी इस बुक को पढ़ रहे हैं उन्हें बटरफ्लाईज माइग्रेशन स्टडी में हेल्प करने के लिए इनवाइट किया जाता है। इन्हें कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्काट के रिसर्च के लिए बटरफ्लाईज को टैग लगाने को कहा गया, यानी कोई भी बटरफ्लाईज पर टैग लगाने यानी चिन्ह लगाने के लिए कहा गया। किसी को भी ऐसी टैग लगी बटरफ्लाईज मिले तो उसको डॉक्टर आर्काट को पहुंचाने के लिए कहा गया, जिससे पता चल सके कि मोनार्क बटरफ्लाईज कैसे माइग्रेट करती है। यदि एवराइड एक एक करके मोनार्क बटरफ्लाईज पकड़ेंगे तो ज्यादा मोनार्क बटरफ्लाईज नहीं पकड़ पाएंगे और ज्यादा टैग नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मैंने एक फीमेल मोनार्क बटरफ्लाईज को पकड़ लिया। यहाँ फीमेल मोनार्क बटरफ्लाईज अंडे देगा, फिर अंडे से कैटरपिलर बनेगा और फिर बटरफ्लाई बनेगी। जब कैटरपिलर से एक मोनार्क बटरफ्लाई बनेगी तो उस बटरफ्लाई में एवराइड टैग लगा देंगे और उसे उड़ा देंगे। मैं मोनार्क बटरफ्लाईज में टैग लगाते लगाते उब चुका हूँ दोस्त। यह एक थकाने वाला काम है और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे कोई फायदा भी नहीं है। मैंने बहुत सारे मोनार्क बटरफ्लाईज में टैग लगा दिए, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 बटरफ्लाईज ही वापस पकड़ी गई, वो भी मेरे घर से 75 मील दूर। जब एवराइड 7th क्लास में गए तब उन्हें पता चला कि रियल साइंस क्या होती है। ये एक कंट्री साइंस फेयर में पार्टिसिपेट हुए। पार्टिसिपेट तो लिया लेकिन मैं हार गया। यह सच में एक सैड फीलिंग थी, क्योंकि यहाँ पार्टिसिपेट लेने वालों में से हर किसी ने कुछ ना कुछ जीता है। इन्होंने फ्रॉक के टिश्यू को माइक्रोस्कोप से दिखाए थे, सिंपल नीट डिस्प्ले में, लेकिन विनर्स ने ना रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे, इसलिए वह जीत गए विनर्स। मैं जानता हूँ कि नेक्स्ट ईयर मुझे एक रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा और मैं सबसे अधिक इंसेक्ट के बारे में जानता हूँ।
इनकी 8 क्लास की प्रोजेक्ट में एब्राइट को बताया वायरल डिजीज के कारण सारे मोनार्क कैटरफ्लाइज मर जा रहे हैं हर साल। मुझे लगा यह वायरल डिजीज बेटल लाता है। मैंने कैटरपिलर्स को बेटल के प्रेजेंस में बड़ा किया, यानी कैटरपिलर और बेटल्स को एक साथ रखा, लेकिन इससे कुछ खास बात पता नहीं चला। लेकिन मैं आगे बढ़ता गया और दिखा दिया कि मैंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश तो किया हूँ ना। इस बार मैं साइंस फेयर प्रोजेक्ट में जीत गया अपने एक्सपेरिमेंट करने के वजह से। नेक्स्ट ईयर एब्राइट के साइंस फेयर प्रोजेक्ट यह है, एक थ्योरी टेस्ट करना है, क्या वाइसराय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज की कॉपी करती है। थ्योरी यह था कि वाइसराय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज की तरह ही दिखती है, मतलब जुड़वा है, ऐसा बोल सकते हो। और सच बात यह है कि मोनार्क बटरफ्लाइज बर्ड के लिए ज्यादा टेस्टी नहीं होती है, लेकिन वाइसराय बटरफ्लाइज बर्ड के लिए बहुत टेस्टी होती है। इसलिए जितनी ज्यादा वाइसराय बटरफ्लाइज मोनार्क की तरह दिखेंगे उतनी कम चांस है कि बर्ड उनको खाएं। एब्राइट की प्रोजेक्ट यह देखना है कि क्या सच में बर्ड्स मोनार्कों को खाएंगे। उसने देखा कि यह स्टार्लिंग बर्ड सिंपल बर्ड वाला फूड नहीं खाता है, यह सारा मोनार्क बटरफ्लाइज खा लेगा यदि यह बटरफ्लाइज उन्हें मिल जाएगी तो। इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट पोजीशन मिला जूलॉजी डिवीजन में और थर्ड पोजीशन मिला ओवरऑल काउंट्री साइंस फेयर में। मैं खुश हूँ। एब्राइट अभी हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में है। इस समय यह पता लगा रहे हैं कि मोनार्क बटरफ्लाइज में यह 12 छोटे छोटे सुंदर गोल्ड स्पॉट्स क्यों होते हैं। सभी को यह लगता था कि यह 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स केवल सजावट के लिए है। डॉक्टर अर्काट इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। हमने एक ऐसा डिवाइस बनाए हैं जिससे पता चल पाया कि बटरफ्लाइज की इन स्पॉट से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिससे बटरफ्लाइज की डेवलपमेंट होती है। इस प्रोजेक्ट के कारण एब्राइट को कंट्री फेयर में फर्स्ट पोजीशन मिला और साथ में इंटरनेशनल साइंस एंड एनर्जी फेयर में एंट्री भी मिला। जूलॉजी में भी एब्राइट को थर्ड पोजीशन मिला। इसके बाद मैंने इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भी फर्स्ट प्राइज मिला। अपने कॉलेज के सीनियर ईयर में एब्राइट ने मोनार्क के पंख से सेल ग्रो किए और शो किए कि सेल्स एक नॉर्मल बटरफ्लाइज के पंखों में ग्रो हो सकती है, केवल तभी जब उनके पास यह गोल्डन स्पॉट्स हों। यह प्रोजेक्ट जूलॉजी में फर्स्ट प्राइज जीती। अब मैं जीतने लगा हूँ। अगली गर्मियों में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने फर्स्ट ईयर में एब्राइट एग्रीकल्चर लैब गए उसी गोल्ड स्पॉट पर रिसर्च करने। इसके 1.5 ईयर के बाद एब्राइट को आइडिया मिल गया न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ के बारे में, मतलब कुछ नया थ्योरी सेल लाइफ के बारे में। मुझे यह थ्योरी तब पता चला जब मैं हार्मोन की एक्सरे फोटोज को देख रहा था। इन्होंने पता लगा लिए कि कैसे एक सेल डीएनए की इंफॉर्मेशन को रीड करता है और सेल के फंक्शन को डीएनए कंट्रोल करता है। मैं और मेरा कॉलेज रूममेट जेम्स हम लोग रात भर पिक्चर्स और प्लास्टिक मॉडल्स बनाते रहे। फिर हम लोग एक पेपर में इसी थ्योरी को एक्सप्लेन भी किए। मैंने अपने क्लास में 3rd रैंक पाया जिसमें लगभग 1510 स्टूडेंट थे। यदि यह थ्योरी सच प्रूव होती है तो यह बिग स्टेप होगा लाइफ को समझने के लिए। यह कुछ तरह के कैंसर और दूसरे डिजीज को रोकने में मदद करेगा। यह केवल एब्राइट के कारण ही सफल हो पाया है। हाई स्कूल में एब्राइट एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। इन्होंने अपनी कुछ एनर्जी यूनाइटेड नेशन क्लब की तरफ मोड़ दिए, मतलब वहाँ भाग लिए। ये रिसर्च वेहरर के प्रशंसा भी किए, मतलब तारीफ भी किए। रिचर्ड वेहरर इनके सोशल स्टडीज टीचर और एडवाइजर भी हैं। श्रीमान बेहरर मेरे लिए एक परफेक्ट पर्सन है। इन्होंने मेरे माइंड को एक नए आइडियाज के लिए खोल दिए। फिर रिचर्ड वेहरर भी कहें, एब्राइट एक कॉम्पिटिटिव नेचर का है, किंतु एक बुरे रूप में नहीं। एब्राइट केवल प्राइस और जीतने के लिए नहीं इंटरेस्टेड रहता। यह जीतता था क्योंकि यह बेस्ट काम करना चाहता था। तो दोस्त यदि वीडियो अच्छी लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगल बगल जो वीडियोस को देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।